कोरोना से फिर से देश के हालात बिगड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है तो वहीं शमशान घाटों में लाशों का ढेर। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक स्टडी सामने आई है। प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से की गई स्टडी ऐसे समय में सामने आई है जब पूरा भारत कोरोना का कहर झेल रहा है और प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्यों में लौटने लगे हैं। इस स्टडी से पता चलता है कि प्रवासी श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं भी आसानी से नहीं मिल रही हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बाहरी और दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर भी समझा और देखा जाता है। एनएचआरसी द्वारा कमीशन और केरल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किए गए इस अध्ययन में रिसर्चर्स ने लगभग 4,400 प्रवासी श्रमिकों, स्थानीय श्रमिकों, राज्य सरकार के अधिकारियों समेत तमाम लोगों का इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में श्रमिकों से लिया गया। इन राज्यों में कामकाज के उद्देश्य से आने वाले अधिकतर प्रवासी श्रमिक कम वेतन और ज्यादा जोखिम भरे क्षेत्रों जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, हैवी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज में काम करते हैं। इस अध्ययन की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रहने के लिए घर, भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिलती। स्टडी के मुताबिक सभी प्रवासी श्रमिकों में से लगभग 84% श्रमिकों ने कहा कि उनके पास रहने के लिए सही घर तक नहीं है और वे खराब घर में रहने पर मजबूर हैं। स्टडी में कहा गया है कि केवल दिल्ली में श्रमिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं क्योंकि वहां मोहल्ला क्लिनिक इन श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, मगर अन्य राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के लिए हालात बेहद खराब हैं। वहां प्रवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक ठीक से उपलब्ध नहीं हो रही है। अध्ययन में कहा गया है कि महिला प्रवासी श्रमिक पोषण संबंधी परेशानियों का सामना कर रही हैं और स्थानीय मजदूरों की तुलना में उन्हें खराब प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इस सर्वे में शामिल 68% महिलाओं ने कहा कि उनके पास शौचालय की भी सुविधा नहीं है क्योंकि वे झुग्गी झोपड़ी या बस्तियों में रहती हैं। स्टडी के मुताबिक मुंबई में लगभग 62% प्रवासी श्रमिक झुग्गियों में रहते हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि दिल्ली में हर महीने 43 अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों, गुजरात में 35 श्रमिकों, हरियाणा में 41 और महाराष्ट्र में 38 श्रमिकों की कंस्ट्रक्शन जगहों पर दुर्घटनाओं में पेट से संबंधित बीमारियों से दिल की बीमारियों के चलते मौत हो जाती है और तो और कुछ श्रमिक मजबूरन किसी कारण से आत्महत्या कर लेते हैं। एनएचआरसी की स्टडी के अनुसार दिल्ली में लगभग 92.5% प्रवासी श्रमिकों, महाराष्ट्र में 90.5%, गुजरात में 87% और हरियाणा में 86% मजदूरों के साथ स्थानीय लोग बाहरी राज्य का होने की वजह से भेदभाव करते हैं। यहाँ तक स्थानीय श्रमिकों को प्रवासी श्रमिकों की तुलना में ज्यादा वेतन दिया जाता है। अगर हम आज से ठीक 1 साल पहले चले जाएं, तो प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्दनाक दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। करीब 1 साल बीत गया है और इस अध्ययन के बाद जमीनी हालत क्या है वो तो आपके सामने ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।